नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 10 मई की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात और पॉलिसियों की पूरे मुल्क में पजीराई हो रही है। समाजी इंसाफ समेत दीगर शोबों में तेलंगाना मॉडल को मरकज़ी हुकूमत भी इख्तियार करने पर मजबूर हो चुकी है। अंग्रेज़ी रोज़नामा की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की और कई सवालात के तफसीली जवाब दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ममालिक 1+1 हिकमत अमली के तहत मुतबादिल सरमायाकारी के मौक़े तलाश कर रहे हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दामात शुरू किए हैं। हालिया जापान दौरे के दौरान हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में जापानी ज़बान की तालीम दी जाएगी ताकि वहाँ दरकार इंसानी वसाइल तैयार किए जा सके। रियासत में किए गए समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार, सियासी सर्वे को मुल्क भर के लिए मॉडल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। ऐसे में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए $1 अरब के नए खर्च ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। AIMM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया और पाकिस्तान के साथ साथ IMF पर भी तनकीद की। ओवैसी ने कहा, हमारी ज़मीन, हमारे घरों, हमारे फौजियों पर हमले हो रहे हैं और इन्हें IMF से $1 बिलियन की इमदाद दी जा रही है। ये कैसा बैनुल अक़वामी इंसाफ है। पाकिस्तान पर हमला करते उन्होंने कहा, वो ना तो हुकूमत चलाना जानते हैं और ना ही मईशियत, वो सिर्फ हिंदुस्तान में अमन को ख़राब करने और हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैलाने का मनसूबा बना रहे हैं। इत्तेहाद और कौमी फ़ख्र के एक ताकतवर पैगाम में BRS के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने मल्लारेड्डी हिल सिटी सोरारम में हिंदुस्तानी फ़ौजियों के लिए एक जहती तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान हरीश राव ने भारतीय फ़ौजियों की बहादुरी और क़ुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा, सरहदें सिर्फ जोग्राफियाई हदूद नहीं, ये हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की नुमाइंदगी करते हैं। हमारी फ़ौजी इनकी हिफाजत के लिए लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होना हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों बिलख़ुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो चौकस रहें, कौमी ज़रूरत के वक्त अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार रहें। BRS की रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल की कविता ने कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबला तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में मुनाकिद किया जा रहा है और पूरी दुनिया इसे देखेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा जंग जैसे हालात के दौरान हमारी छवि अच्छी नहीं जाएगी। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम एक गैर संजीदा कौम के तौर पर पेश होंगे। हम इस इवेंट की मनसूखी का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन मैं दरख्वास्त करती हूँ कि इस इवेंट को मुलतवी किया जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे IPL को रीशेड्यूल किया गया। ड्रोन हमलों, मिसाइल हमलों और फ़िज़ाई बमबारी के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के शुमाली सरहदी रियासतों में आला तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तेलंगाना के तलबा घर वापसी के लिए बेचैन हैं। ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में शिद्दत इख्तियार करने वाले तनाज़े ने तलबा और उनके अहल खाना में खौफ हरास फैला दिया है। नई दिल्ली में तेलंगाना भवन ने परेशान तलबा और तारिकीन वतन की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया है। तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर डॉक्टर गौरवपल सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। वहदेदार तेलंगाना के शहरियों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए ज़िले इंतजामिया के साथ तालमेल कर रहे हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हफ्ता 10 मई को हिदायत जारी करते हुए शहर में फौजी छावनियों, मिलिट्री एरिया के करीब के इलाकों में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अवामी मकामात पर आतिशबाजी पर पाबंदी का हुक्म 6-7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में जारी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ और नफरत आमेज़ मवाद पोस्ट करने पर हैदराबाद पुलिस ने BBA साले दुवम की एक तालिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा चंपापेट के एक कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीकांत रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किया गया। प्रिंसिपल के मुताबिक तालिबा नाम जाहिर नहीं किया गया ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भारत मुखालिफ और पाकिस्तान की हिमायत में नाज़ेबा इश्तियाल अंगेज़ बयानात पोस्ट किए, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर को निशाना बनाया गया। इंस्टाग्राम पर इसकी स्टोरी में शामिल मवाद सख्त काबिल एतराज़ था, जबकि व्हाट्सएप पर भी इसने हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत में तबसरे किए। शिकायत में यह भी बताया गया कि तालिबान ने हैदराबाद के बारे में भी बाद इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स किए। इस मामले को संगीन करार देते हुए प्रिंसिपल ने IS सदन पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई और तालिबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में कशीदगी बदस्तूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के असरात ऑपरेशन कगार पर भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर वाक़े करेगट्टा से CRPF के दस्तों को मरहलावार वापस तलब किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से फोर्सेस को हटाया जा रहा है। अहदेदारों को हेडक्वार्टर्स पहुँचने के अहकाम जारी किए गए। तवक्को है कि ये दस्ते इतवार की सुबह तक मुकम्मल तौर पर इन इलाकों से वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के महाज पर ऑपरेशन कगार मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। सिक्योरिटी एजेंसियाँ
دنیا حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت کے مطابق آئندہ کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہفتہ 10 مئی کو صبح سویرے میڈی پلی میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب گاؤں رکشک سرپسندوں کے گروپ نے مویشیوں کے تاجروں پر حملہ کر دیا جو شہر میں مویشی لے جا رہے تھے۔ واقعے میں 4 مویشی تاجر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ رات 1 بجے کے قریب پیش آیا جب تاجر بھینسا بازار سے خریداری کے بعد مویشیوں کو شہر منتقل کر رہے تھے۔ اطلاع پر AIM MLC مرزا رحمت بیگ نے میڈی پلی پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور سینئر عہدیداروں سے بات کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ زخمی تاجروں کو پہلے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے اور ان پر حملہ کرنے والے گو رکشک شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس نے گو رکشکوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف کارروائی کا تیقن دیا۔ تلنگانہ کی SLBC انلیٹ سرنگ کے منہدم ہونے کے واقعے میں کئی مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ کہ معاملے پر ماہرین کی ذیلی کمیٹی نے کہا کہ امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ آئندہ تمام تعمیراتی کام جیو فزیکل معائنوں کے بعد ہی انجام دیے جائے۔ سرنگ کی 30 میٹر اونچائی اور 20 میٹر لمبائی پر مشتمل معائنہ مکمل کیا جائے گا جس کی بنیاد پر مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ معائنہ NGRI کی قیادت میں 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہوگا۔ راک میکینکس ماہرین نے مشورہ دیا کہ خطرناک علاقوں میں موجود ملبہ اور پتھروں کو ایک ہی سمت سے نہیں بلکہ مختلف سمتوں سے بتدریج ہٹایا جائے۔ ماہرین نے TBM کے ساتھ روایتی ڈرلنگ، بلاسٹنگ اور TBM طریقے اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ کمشنر کی ٹاسک فورس ویسٹ کی ٹیم نے ہفتے کے روز 3 افراد کو ہرن کا گوشت رکھنے اور فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تینوں ملزمین حسن بکران 50 سالہ، حامد بن حقانی 53 سالہ اور شیخ عبد الرحمن بہایا علمودی 54 سالہ آپس میں دوست ہیں۔ بکران نے مہاراشٹر کے رہنے والے ایک شخص رضوان سے ہرن کا گوشت خریدا اور اسے اپنے دوستوں حامد اور علمودی کو فروخت کیا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے تینوں افراد کے گھروں پر چھاپہ مارا اور گوشت قبضے میں لے لیا۔ انہیں مزید کارروائی کے لیے محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے عبداللہ پور میٹ کے پیدامبر پیٹ میں ہفتے کی صبح ایک دلخراش سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار سڑک کے کنارے ٹھہری ہوئی بولیرو گاڑی سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں میں فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دونوں گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان میں موجود 3 افراد باہر نکلنے سے قاصر رہے جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جھلس کر ہلاک ہونے والے نوجوانوں کی شناخت حیدرآباد کے بہادر پورے کے HB کالونی کے 23 سالہ دیپش اگروال، وجے نگر کالونی کے 22 سالہ سچے مالپانی اور مساپیٹ کے 23 سالہ پریانشو کے طور پر کی گئی۔ حیدرآباد کے ایک مشہور اومیگا ہاسپٹل میں کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر ڈرگز خریدتے ہوئے پکڑی گئی۔ حیدرآباد کے رائے دورم پولیس کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق شہر کے ایک معروف ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے والی 34 سالہ نمرتا پچھلے کچھ دنوں سے منشیات کی عادی ہو چکی تھی۔ اسی سلسلے میں اس نے واٹس ایپ کے ذریعے ممبئی کے وکری وکتا ونس دھکر سے 5 لاکھ روپے کی مالیت کی کوکین کا آرڈر دیا۔ نمرتا نے آن لائن ادائیگی کے ذریعے یہ رقم ونسک دھکر کو منتقل کی۔ پیسے ملتے ہی دھکر نے اپنے ڈیلیوری بوائے بال کرشنا رامپیار 38 سالہ کے ذریعے یہ منشیات حیدرآباد بھیجی۔ جب رامپیار رائے درگم میں ڈاکٹر نمرتا کو کوکین دے رہا تھا اسی وقت پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا اور دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس معاملے میں منشیات کی خرید و فروخت کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں اینٹی کرپشن بیورو نے آبپاشی کے ایگزیکٹو انجینئر امریندر ریڈی کو کنٹریکٹر سے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ACB کے مطابق امریندر ریڈی جو سلسلہ ضلع کے آبپاشی ڈویژن 7 کے EE کے طور پر کام کر رہا تھا نے ایک کنٹریکٹر سے 50 لاکھ روپے کے بلز کی منظوری کے بدلے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا اور 75,000 روپے لینے پر رضامند ہو گیا۔ کنٹریکٹر نے ACB سے رابطہ کیا جس نے ایک منصوبہ تیار کرتے ہوئے جمعہ کے شخص اس عہدیدار کو ودیا نگر میں اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ سابق چیف منسٹر اور YSRCP لیڈر YS جگن موہن ریڈی نے آندھرا پردیش میں GST کی وصولی میں کمی کو کلیدی فلاحی اسکیموں کو بند کرنے سے جوڑتے ہوئے چندر بابو نائیڈو کی زیر قیادت مخلوط حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ جیسا کہ قومی GST آمدنی میں اضافہ صحت مند رہتا ہے، آندھرا پردیش نے اپریل 2025 میں 3.4% کی منفی شرح نمو ریکارڈ کی جس سے ریاست میں معاشی جمود پر تشویش پیدا ہوئی۔ پارٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے جگن نے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو اور ڈپٹی CM پون کلیان پر اپنے انتخابی وعدوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگایا جس میں قابل ذکر مشہور سپر 6 فلاحی ضمانتیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مخلوط حکومت نے اسکیموں کو روک کر غریبوں کے منہ سے کھانا چھین لیا ہے۔
मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों के किराए में दुगना इजाफा जुमा से नाफिज कर दिया गया और पहले ही दिन कई रूट पर मुसाफिरों में शदीद नाराजगी पाई गई। मुतादिद मकामात पर मुसाफिरों कंडक्टरों में गर्मा गर्म बहस भी हुई। कई रूट पर दुगना से भी ज्यादा किराया वसूल करने की शिकायतें मिली, जिसका कंडक्टरों के पास इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। मुसाफिरों से बहस से बचने के लिए बस इंतजामिया की जानिब से बसों में चढ़ने और उतरने वाले दरवाजे के पास और ड्राइवर के पास नए किराए का प्रिंट आउट लगाया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का एक अफसर अपनी जान से हाथ धो बैठा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा के घर को राजौरी शहर में पाकिस्तानी गोलाबारी का निशाना बनाया गया। उमर अब्दुल्ला ने इस पर लिखा, राजौरी से अफसोसनाक खबर, हमने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के एक सरशार अफसर को खो दिया है। अभी कल ही वो डिप्टी सीएम के साथ जिले भर में दौरे पर जा रहे थे और वो मेरी ज़ेर सदारत ऑनलाइन मीटिंग में भी शरीक हुए थे। मेरे पास इस खौफनाक जानी नुकसान पर सदमे और दुख का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दुआ करता हूँ कि मुतवफ़ी अफसर की रूह को सुकून मिले। भारत ने एक बार फिर वादे किया है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने हिंदुस्तानी फौज के 2 ओहदेदार सूफिया कुरैशी और वमीका सिंह के साथ एक बार फिर प्रेस को पाकिस्तान के साथ जारी लड़ाई पर ब्रीफिंग दी। इसी दौरान मिस्री ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तानी फौज हालात को ख़राब करने के जारिहाना इरादे के साथ सरहद की तरफ फौज भेज रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा तहम्मुल और जिम्मेदारी से जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज हालात को मज़ीद ख़राब करने के जारिहाना इरादे के साथ आगे सरहदी इलाकों में फौज भेज रही है। हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू के नज़दीक पाकिस्तानी चौकियों और दहशतगर्दों के लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया, जहां से ड्रोन्स दागे जा रहे थे। इसके साथ साथ भारत की दिफाई फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बारहमुला से लेकर भूज तक कल रात 26 मकामात पर पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। इनमें मुश्तबा मुसल्लह ड्रोन भी शामिल हैं, जिनसे सिविलियन फौजी ठिकानों का खतरा लाहिक था। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि घरों के अंदर ही रहें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और मुकामी हुकाम की जानिब से जारी की गई सिक्योरिटी हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करें। हुकाम ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन मुस्तैदी और चौकसी बढ़ाना और एहतियात बरतना ज़रूरी है। एक ऐसी पेशरफ में जिसने पूरे हिंदुस्तानी क्रिकेट के मंजरनामे पर गहरे जज्बात को जन्म दिया है। विराट कोहली ने मुबैना तौर पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का इरादा जाहिर किया है। कहा जाता है कि 36 साल अजीम बल्लेबाज ने अपने ख्यालात से बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को आगाह कर दिया है। कोहली, जिन्होंने 2011 में अपने टेस्ट डेब्यू किया था, इनकी जारिहाना कप्तानी, शानदार बल्लेबाजी और बेमिसाल परफॉर्मेंस ने हिंदुस्तान को अंदरून और बैरून मुल्क एक मजबूत टेस्ट टीम में तब्दील करने में मदद की है। टेस्ट फॉर्मेट में 9000 से ज़्यादा रन और 30 सेंचुरियों के साथ विराट कोहली की कारकर्दगी शानदार रही। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जुमा 9 मई को एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग IPL को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। BCCI ने यह फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी के बायस लिया, लेकिन अब जब एक हफ्ता बाद IPL दोबारा शुरू हो रहा है तो मुमकिन है कि बाकी मैचों के मकामात तब्दील हो जाएं। BCCI अब IPL टूर्नामेंट सिर्फ हिंदुस्तान के 4 शहरों बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में बकिया मैचेस का इनेकाद कर सकता है, लेकिन BCCI हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को देखकर ही कोई फैसला करेगा। वर्ल्ड बैंक ने जुमा को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों पर मुहित सियासी और फौजी तनाव, खासतौर पर सिंध-तास माहदे के मामले में मुदाखलत करने की कयास आराइयों से खुद को दूर कर लिया। हिंदुस्तानी हुकूमत के सरकारी एक्स हैंडल के जरिए जारी करदे एक बयान में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वादे किया कि इस मालियाती इदारे का किरदार सिर्फ इस मामले में सिर्फ एक माविन तक महदूद है। बंगा ने कहा कि हमारा कोई किरदार एक माविन से ज़्यादा नहीं। मीडिया में बहुत सी कयास आराइयाँ हैं कि वर्ल्ड बैंक कैसे मुदाखलत करेगा और मसला हल करेगा, लेकिन सब ये बेबुनियाद है। वर्ल्ड बैंक का किरदार सिर्फ एक माविन के तौर पर रहेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना मुहिम रोकता है तो हम भी रुकने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मज़ीद नुकसान नहीं चाहता। जी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि हम खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम तबाही और पैसे का ज़िया नहीं चाहते। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से अमन चाहता है, अगर भारत इस वक्त रुकता है तो हम भी अमन पर गौर करेंगे, जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसहाक ने कहा कि हम वाकई अमन चाहते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब के बेल आउट पैकेज का ऐलान किया। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दफ्तर PMO ने किया। शहबाज शरीफ के दफ्तर ने कहा कि जुमा 9 मई को IMF ने मौजूदा तोसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की फौरी रकम की मंजूरी दे दी है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से अमेरिका ने कहा कि दोनों ममालिक को इसे जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कशीदगी ख़त्म हो। डोनाल्ड ट्रंप के दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।